हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी की कि वर्चुअल मेमोरी होती क्या है, क्यों वर्चुअल मेमोरी यूज की जाती है, कि ये कॉन्सेप्ट आया कैसे और ये किस तरीके से काम करता है। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे आप किसी पीएसयूज का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो इंटरव्यू ही क्यों ना हो, वहां पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो मैं आज आपको बताऊंगा कि वर्चुअल मेमोरी बेसिकली होती क्या है और क्यों इसको वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं, राइट। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपका स्वागत है आपके ही अपने नए शो, नया चैनल जिसका नाम है गुरुकुल। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो जो भी मेरी वीडियोस उनको लाइक करिए और उनको शेयर करिए लोगों तक, कि लोग भी एजुकेट हों आपकी तरह। सो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था आपको, जो कि आपको आई बटन पे आ जाएगा, राइट, कि जो मेमोरी होती है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होती है नॉर्मली, राइट। पहला होता है सेकेंडरी मेमोरी, दूसरा होता है प्राइमरी मेमोरी और थर्ड इज कैच मेमोरी, राइट। सेकेंडरी मेमोरी को हम हार्ड डिस्क भी बोल सकते हैं, राइट, जहां पे हम डेटा स्टोर करके रखते हैं, जो कि एक हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट मेमोरी का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं वहां पे कोई डेटा रखूंगा तो हम सिस्टम बंद भी कर देंगे तो भी वो डेटा हमारा वहां पे परमानेंटली स्टोर रहेगा, जब तक कि हम उस डेटा को वहां से डिलीट नहीं कर देते। फिर उसके बाद आती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जिसको हम दूसरे टर्म में रैम भी बोलते हैं, राइट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ, सेकेंडरी मेमोरी को रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, राइट। तो प्राइमरी मेमोरी को रैम बोला जाता है, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या होता है कि यहाँ ये जो मेमोरी है ये एक वोलाटाइल मेमोरी है। वोलेटिलिटी का मतलब कि अगर आपने कोई डेटा यहाँ पे स्टोर किया भी है तो वो तब तक रहेगा जब तक आपका प्रोसेसर या जब तक आपका सिस्टम एक्टिव स्टेट में है, तभी तक वो मैक्सिमम वहां पे रह सकता है। जैसे ही आपने अपने सिस्टम को बंद किया, जैसे ही पावर ऑफ हुआ, तुरंत वो वहां से वैनिश हो जाएगा, वहां से वो डेटा आपका डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो रैम है उसको हम टेम्पररी पर्पस के लिए यूज करते हैं, राइट। और इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों रखा गया और उसको सेकेंडरी मेमोरी को रीड ओनली मेमोरी क्यों रखा गया, ये भी हम समझते हैं। यहीं से ही ये कॉन्सेप्ट निकल के आएगा आपका वर्चुअल मेमोरी का, राइट। तो रीड ओनली मेमोरी का मतलब कि वो मेमोरी जहां पे हम डेटा जो स्टोर करके रखे उनको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। रीड का मतलब कि वहां से डेटा हम सिर्फ फेच कर सकते हैं, वहां से हम डेटा को फेच करके उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, वहां पे एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, राइट। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब कि वो मेमोरी जहां से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेस करने का मतलब उस डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं और वहां से डेटा को हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, राइट। सो ये डिफरेंट लेयर्स की मेमोरीज जो आई थी वो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता दिया क्यों आई थी, ठीक है। अब आज बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी बेसिकली होता क्या है, क्यों वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट आया। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी रैम होती है उसका साइज बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। जो मेन मेमोरी हमारी होती है उसका साइज क्या होता है, बहुत लिमिटेड है, ठीक है। उससे मतलब ये आप समझ जाइए कि अगर आपके पास डेटा बहुत सारा है तो वो आप रैम में तो स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप जिद्दी हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे सारा डेटा रैम में स्टोर करना है, राइट, और रैम को एज अ परमानेंट मेमोरी आप ट्रीट करते हैं फॉर अ चेंज, अगर मैं बोलूं सपोज करते हैं, तो आपके पास रैम कितनी होती है आज के टाइम पे, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB एट मैक्स, राइट, 32 GB आप ले लो, राइट। उससे ज्यादा तो रैम नहीं होती ना। तो रैम आपकी मैक्सिमम 32 GB तक हो सकती है, बट जो आपके सेकेंडरी मेमोरी है वो 1 TB, 2 TB तक आजकल होने लगी है, राइट। उससे भी बहुत बड़ी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, राइट। तो मीन्स जो ओरिजिनल डेटा को स्टोर करने की जो जगह है, जो मेन जगह है डेटा को स्टोर करने की, वो सेकेंडरी मेमोरी है, राइट। अब बात आती है कि जो हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, राइट, जो प्रोग्राम्स लिखते हैं वो कहाँ स्टोर होता है। तो जो भी प्रोग्राम्स लिखते हैं वो इनिशियली कहाँ स्टोर होता है, आपका सेकेंडरी मेमोरी में। ओके, अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट, हो सकता है आपको शायद ना पता हो या पता भी होगा, तो और थोड़ा डेप्थ में हम ये चीज देखेंगे। यहीं से आपका वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट निकल के आएगा कि सिस्टम के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी आपकी कहाँ स्टोर होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। ओके, जब मैं उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूं, राइट, जब मुझे एग्जीक्यूशन करना होता है उन चीजों का, उन प्रोग्राम्स का, तो वो प्रोग्राम आपके उस सेकेंडरी मेमोरी से निकल के कहां पे जाते हैं, मेन मेमोरी में, राइट। क्योंकि मेन मेमोरी वो मेमोरी है जो प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती है और प्रोसेसर
को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं या प्रोसेसर को पता होता है कि उसके पास सिर्फ एक मेमोरी है जिसका नाम है मेन मेमोरी। अभी हम कैश मेमोरी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। ऑल्दो बीच में कैश भी होती है, बट कैश की बात नहीं करते हम, अभी सिर्फ मेन मेमोरी की बात करते हैं। तो प्रोसेसर को जो भी डेटा है, जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, वो सिर्फ और सिर्फ कहां से एग्जीक्यूट करेगा, कहां से फेच करेगा, मेन मेमोरी से। उसे नहीं पता होता कि उसके पीछे एक सेकेंडरी मेमोरी भी है, राइट। तो प्रोसेसर तो सिर्फ मेन मेमोरी जानता है, और इसको टेक्निकल टर्म में अगर हम बोले तो उसको बोला जाता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। इसी टर्म को लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस बोलते हैं कि प्रोसेसर को कुछ भी एग्जीक्यूशन करना है, कोई भी डेटा एक्सेस करना है, तो अपने नियरेस्ट मेमोरी से करती है, जिसको लोकल मेमोरी भी बोलते हैं, इसको रैम भी बोलते हैं, राइट। तो जो भी प्रोसेसर डेटा एक्सेस करता है या प्रोग्राम एक्सेस करता है, वो कहां से करता है, रैम से करता है। दैट फिनोमिना इज नोन एज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ओके, सो रैम से करता है। इसका मतलब जो सिस्टम में जितनी भी एग्जीक्यूशंस परफॉर्म हो रही हैं, वो सारे के सारे जो प्रोसेस हैं वो कहां पे होंगे, आपके रैम में होंगे, मेन मेमोरी में होंगे, राइट। तो मेन मेमोरी एक बहुत बिजी मेमोरी होती है, क्योंकि अगर सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा है, इट मींस मेन मेमोरी में कुछ ना कुछ डेटा आपका पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ प्रोसेस वहां पे आपकी ऑलरेडी पड़ी हुई है, राइट। और एक और चीज मैं आपको बता दूं जरा इन बिटवीन, वैसे ये चीज डिस्कस मैं करूंगा जब ओएस को, मैं जब शेड्यूलिंग की बात करूंगा, बट अभी मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि जो प्रोग्राम आपका होता है, जब वो एग्जीक्यूशन के लिए जाता है तो वो प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और वो प्रोसेस हमारी कहां पे स्टोर होती है, आपकी मेन मेमोरी में। ओके, सो अभी के लिए इतना ही जान लीजिए, बाकी डिटेल में चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब शेड्यूलिंग पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। ओके, सो अब बात आती है कि जब मान लो किसी प्रोग्राम को मुझे एग्जीक्यूट करना है और प्रोग्राम का साइज फॉर एन एग्जाम्पल 500 MB का है, राइट। प्रोग्राम का साइज कितना है, 500 MB। और भाई हमें ये तो उस समय नहीं पता होता कि जब प्रोग्रामर जो कोड लिखता है तो उसको ये नहीं पता होता कि वो जो मेन मेमोरी है उस समय उसमें कितनी मेमोरीज हमारी अवेलेबल है, क्योंकि सिस्टम तो हमारा कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन में ही है, राइट। तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मेन मेमोरी में होंगी, उसको ये नहीं पता प्रोग्रामर को कि अभी मेन मेमोरी में कितनी स्पेस हमारी अवेलेबल है, राइट। बट वो कोड तो लिख सकता है, तो उसने कोड लिखा, कोड सपोज 500 MB का है, राइट। और अभी जो मेन मेमोरी है उसके अंदर जो हमारा जो मेमोरी अवेलेबल है वो है सपोज 250 MB, 250 MB, राइट। तो क्या वो, अगर देखा जाए इस तरीके से, तो क्या वो प्रोग्राम मेन मेमोरी में जाके रह सकता है? क्या मेन मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोग्राम का साइज 500 MB है, अवेलेबल स्पेस जो है मेन मेमोरी में 250 MB है, तो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इट मीन्स वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए उसको सेकेंडरी मेमोरी से कहां आना पड़ेगा, मेन मेमोरी में आना पड़ेगा, और मेन मेमोरी से ही प्रोसेसर जो है उसको फेच करेगा फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट। जब वो मेन मेमोरी में आ ही नहीं पाएगा तो उसको प्रोसेसर फेच भी नहीं कर पाएगा, और जब फेच नहीं कर पाएगा तो उसको एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाएगा। इट मीन्स कि वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता। अब धीरे धीरे हम लोग उस कॉन्सेप्ट पे बढ़ रहे हैं जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है, दैट इज वर्चुअल मेमोरी। अब देखो वर्चुअल मेमोरी काम कैसे करता है। तो इनिशियली, जैसे हम सबको पता है कि इनिशियली जो प्रोग्राम होता है वो कहां पे आपका स्टोर होता है, सेकेंडरी मेमोरी में, करेक्ट। तो जैसे ही हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए क्लिक करते हैं कि वो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो, राइट, तो वो प्रोग्राम उठ के सेकेंडरी मेमोरी से कहां पे आता है, मेन मेमोरी में आता है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मेन मेमोरी का साइज बहुत लिमिटेड है, तो एक कॉन्सेप्ट बीच में आया जिसका नाम होता है सेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, आपका जो मेन मेमोरी में जो भी चीजें जानी है वो एक साथ नहीं जाती, वो पार्ट्स में जाती हैं सेकेंडरी मेमोरी से, राइट। तो जो आपने प्रोग्राम 500 MB का लिखा हुआ है वो प्रोग्राम एज इट इज 500 MB का मेन मेमोरी में नहीं जाएगा, क्योंकि मेन मेमोरी का साइज बहुत लिमिटेड है। वो एक साथ 500 MB का जो डेटा है, जो प्रोग्राम है, उसको स्टोर नहीं कर सकता उस टाइम पे। तो वो कुछ पार्ट बन करके पार्ट बाय पार्ट एग्जीक्यूशन होगा। तो पहले कुछ पार्ट उसका एग्जीक्यूट होता रहेगा, जैसे जैसे वो कुछ पार्ट आपका सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जाएगा वो एग्जीक्यूट होगा, उसी के लाइन में ही नेक्स्ट पार्ट आपका लगा होगा। जैसे ही वो एग्जीक्यूटेड पार्ट आपका उस मेन मेमोरी से बाहर निकलेगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा, वो एग्जीक्यूट होगा। जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा, वो एग्जीक्यूट होगा। ऐसे करके आपका पूरा प्रोग्राम कंप्लीटली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस इज द फिनोमिना ऑफ वर्चुअल मेमोरी। मीन्स मेमोरी होते ही ना होते हुए भी, ठीक है, मेमोरी की अवेलेबिलिटी ना होते हुए भी आपका प्रोग्राम परफेक्टली एग्जीक्यूट होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट।
सो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। आई थिंक अब आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि वर्चुअल मेमोरी होती क्या है। बेसिकली कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है कि बड़ा सा कोई प्रोग्राम है, उसको मेन मेमोरी से उठा करके सेकेंडरी मेमोरी से उठा के मेन मेमोरी हम डायरेक्टली नहीं रख सकते, बिकॉज मेन मेमोरी में साइज जो है बहुत लिमिटेड है, राइट। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उस प्रोग्राम के पार्ट बाय पार्ट को, जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं, राइट। प्रोसेस क्या होता है, एक प्रोग्राम के मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, तो प्रोसेस बेसिकली इसी को कहा जाता है कि प्रोसेस में उसको हम डिवाइड कर देते हैं और प्रोसेस बाय प्रोसेस एग्जीक्यूशन होता है, ना कि पूरा प्रोग्राम एक बार में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट। थैंक यू। और हाँ, एक और चीज कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों तक जो सच में कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में पढ़ना चाहते हो। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाने वाला हूँ। अभी मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड आएगा तो फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, अभी कुछ चीज़ें आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा बहुत अच्छे अच्छे। और जो भी गेट की प्रिपरेशन सीरियसली कर रहा है या फिर किसी PSU की प्रिपरेशन कर रहा है, नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल होगा और मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाऊंगा। तो कीप वॉचिंग माई चैनल और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।